संवैधानिक पद पे हूँ ना कुछ हूँ, मैं देश की नागरिक हूँ, मुझसे घोषणा करा लीजिए, मैं घोषणाओं की लाइन लगा। वो भी हैं जो अपना चेहरा चमका करके चले जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है भाजपा के खिलाफ पंचायत करने की तो वो पंचायत तक नहीं कर पाते हैं। की थी कि महिला आरक्षण उसमें 24 का चुनाव पूरा लड़ा है, लेकिन उसकी घोषणा हुई है, लागू नहीं हुआ। उसको कराने के लिए भी 29 तारीख को महिलाएं पहुंचेंगी, जनता सड़क पे आ जाती है तो आप ऐसे कर दो। लेकिन उसी बीच एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने मुलाकात की है। तो मैं पूनम पंडित जी हैं, जिस तरीके से मैम आज किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा था संसद भवन के अंदर, उसके बाद मिले राहुल गांधी मिले, इसमें क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए तमाम जो किसान पहुंचे हैं संसद, अभी तो ये किसानों का मामला तो किसान पहुंचे, आने वाली 29 जुलाई को महिलाएं पहुंचेंगी। जो इन्होंने घोषणा की थी कि महिला आरक्षण उसमें 24 का चुनाव पूरा लड़ा है, लेकिन उसकी घोषणा हुई है, लागू नहीं हुआ। उसको कराने के लिए भी 29 तारीख को महिलाएं पहुंचेंगी, फिर नौजवान पहुंचेंगे जिनको नौकरी 2 करोड़ देने का वादा किया। तो आप किस किस को रोकोगे महिला संसद में जाने के लिए? किस किस को? किसानों को, जवानों को, युवाओं को, विपक्ष को आप टारगेट करते, जनता सड़क पे आ जाती है तो आप ऐसे कर दो। लेकिन उसी बीच एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने मुलाकात की है किसानों से। लेकिन मैं ये भी बोलूंगी साथ साथ में तमाम उन किसानों से जितने भी पहुंचे हैं संसद में, कि जब 2022 का इलेक्शन हुआ तब भाजपा के विरोध में किस किस व्यक्ति ने, उत्तर प्रदेश में योगी जी के विरोध में किस किस ने रैली की, आप इस चीज की भी जांच पड़ताल कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं किसान यूनियन में जो सिर्फ अपना फायदा, अपना चेहरा चमकाने के लिए बैठ जाते हैं और फिर वो किसानों का आंदोलन उठवा देते हैं। क्योंकि तमाम बैठे हुए 2018 का आप आंदोलन उठा लीजिए, रात में उठ करके चले गए थे गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेता, और सुबह को फिर ढूंढ रहे थे उनको तमाम किसान। तो ऐसे लोगों से भी बचिएगा। लेकिन संसद में जाने की जब बात है तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी आपका हमेशा सहयोग करती आई है, क्या चाहे ये वो किसान भूमि अधिग्रहण। राजनीति कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगा रही है? देखिए जो भोले भाले किसान हैं वो कभी राजनीति नहीं करते हैं, उनका अपना मुद्दा होता है, उनका अपना मामला होता है, उस मामले को लेकर रखते हैं। लेकिन उन्हीं की आड़ में कुछ किसान नेता, मैं सभी को नहीं बोलूंगी, कुछ किसान नेता वो भी हैं जो अपना चेहरा चमका करके चले जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है भाजपा के खिलाफ पंचायत करने की तो वो पंचायत तक नहीं कर पाते हैं, और माला पहनने के लिए उत्तर प्रदेश से हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो सिर्फ फुटेज लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो आप उन लोगों से जरूर बचिएगा। पिछली बार किसानों ने यह भी कहा था कि सारे किसान एक साथ नहीं आए थे। देखिए सारे और ज्यादा से क्या मतलब होता है, बताइए? अगुवाई करने वाले चंद लोग थे जब देश की आजादी का आंदोलन हुआ था, है कि नहीं? तो बेटियों के हक में बैठी हुई महिला पहलवान कितनी थी आप बताइए? लेकिन वो सभी पहलवानों की आवाज उठाई ना उन्होंने, सभी प्लेयर्स की आवाज उठाई ना उन्होंने। ऐसे ही अब 29 तारीख को जब संसद महिला घेराव करेगी कांग्रेस, महिला कांग्रेस, तो कितने हजारों की संख्या में होगी। लेकिन पूरी आबादी की अगर हम देश की बात करें तो पूरी आबादी तो नहीं आ सकती ना, अगुवाई करने वाले चंद लोग होते हैं। कहते हैं कि सरकार पे प्रेशर नहीं पड़ता फिर। देखिए सरकार पे प्रेशर पड़ता है तभी ये लोग आपको घुसने नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है। बस बशर्ते इतना था कि आज जो है डंडों से, पानी के टैंकरों से, आंसू गैस के गोलों से आप स्वागत करते हैं किसानों का। एक जमाना वो भी था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ जी थे और वो किसानों के लिए कहते हैं कि किसानों के लिए दरवाजे खुलवा दीजिए, लेकिन आज राजनाथ जी की नहीं चलती है, तो अब तमाम ऐसे नेताओं की चलती नहीं जो इनके सलाहकार होते हैं, अब तो बस उन्हीं की चलती है, देश के प्रधानमंत्री जी। 2020 के बाद क्या दोबारा से किसान आंदोलन होगा? क्या वैसे ही किसान आंदोलन होगा? क्योंकि संगरूर में मीटिंग हुआ था किसानों का और अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ था। देखिए जो आंदोलन होगा वो किसानों का अब की बार जब होगा, उसकी अगुवाई करने वाले तमाम किसान महिलाएं, किसान नेता, किसान पुरुष हमारे होंगे, हमारे नौजवान साथी होंगे। लेकिन हम उनको जो है उसको सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं होगा, देश का आंदोलन होगा, उसमें हमारे भी मुद्दे रखे जाएंगे। महिलाओं के आरक्षण को लेकर के जो हम लोगों की मांग है, जिसकी घोषणा की गई है, लागू नहीं हुआ, बेटियों की सुरक्षा के लिए, महंगाई के लिए, और भी तमाम मुद्दे रखे जाएंगे। 33% आरक्षण की मांग करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, लागू होना है वो, लागू नहीं हुआ है। वो तो मिल बन गया वैसे, बना है, सिर्फ घोषणा हुई है, लागू करिए ना बॉस। अब ऐसे है कि घर में भोजन है, किस किस को मिल रहा है ये भी तो होना चाहिए ना, ये भूखे पेट रहेगा। आरोप लगाते कम से कम कर तो दिया है सरकार ने। कम से क्या मतलब भाई, मिलना चाहिए। ऐसे तो तुम घोषणा जी भी कितनी करवा लो, मुझसे घोषणा करवा लो आप, मैं ना किसी संवैधानिक पद पे हूँ ना कुछ हूँ, मैं देश की नागरिक हूँ, मुझसे घोषणा करा लीजिए, मैं घोषणाओं की लाइन लगा दूंगी।
बताइए। कुछ अल्टीमेटम देंगे सरकार को, कब तक होना चाहिए? यस, बिल्कुल। 29 जुलाई को महिला कांग्रेस आरक्षण करना है। देश भर की महिलाएं आ रही हैं और इस धरने में तमाम वो महिलाएं आ रही हैं जो कहीं ना कहीं सरकार से पीड़ित है, सरकार में बैठे हुए दरिंदों से पीड़ित है, जिन्होंने उन सरकार का फायदा उठा करके और उन महिलाओं को उत्पीड़न किया है। इस तरीके की महिलाएं पूरे तमाम देश भर से आ रही हैं। रोकने की कोशिश मत कीजिएगा 29 जुलाई को, क्योंकि इस देश में पहले से ही सबको पता है संस्कृति का देश है, भावनाओं का देश है और इस देश में नारी को पूजा जाता है और नारी मां ममता मई भी है और दुर्गा काली चंडी भी है। और ये अलका जी की उस अध्यक्षता में हो रहा है। जी बिल्कुल, अलका लांबा जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में देश भर की कुछ तमाम कांग्रेस आगे की के लिए भी महिलाएं मैम और भी महिला, ये आंदोलन है, ये सिर्फ धरना नहीं है एक दिन का, ये आंदोलन है। जब तक लागू नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। मैम एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन था मेरा कि आगे क्या अल्टीमेटम होगा सरकार के लिए? आगे बस यही अल्टीमेटम है कि अभी हमारा जो 29 तारीख का ये धरना है, इसको हम लोग करेंगे सफल तरीके से आंदोलन को, और फिर इस आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे महिलाओं के लिए। और बीच बीच में आप देखते भी हैं तमाम ऐसी महिलाएं हैं, तमाम हम जैसे लोग हैं, जब भी कोई देश का मुद्दा आता है, जनता का मुद्दा आता है, तो हम उसको उठाते हैं।